बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो ग्रेजुएट्स हैं, जो मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त चांस जो वो प्रोवाइड किया है। लेक्चरर फीमेल्स की ऑलमोस्ट 98 सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है एंड दे आर वेटिंग फॉर अ सूटेबल पोजीशन इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो हियर इज अ चांस, एक जबरदस्त चांस है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का अच्छे इदारे हैं, बेहतरीन इदारे हैं, एक बेहतरीन रिस्पेक्टेबल फ्यूचर के लिए आपके पास एक जबरदस्त चांस है। तो कौन कौन सी सीट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे उस पर अप्लाई किया जा सकता है और उसकी तैयारी पेपर की कैसे करनी है, पेपर का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, किस लेवल के तैयार करने हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको तमाम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है इस पोस्ट के लिए वो आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारा एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे लेक्चरर फिजिक्स की, जो BS 17 की सीट्स हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, जो गैरिजन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कैंट के इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस हैं, उनके अंदर ये जो सीट्स हैं वो अनाउंस की गई हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है FPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑलमोस्ट 98 सीट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। और हम इसके अंदर बात कर रहे हैं सिर्फ फिजिक्स की, तो फिजिक्स की जो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 सीट्स हैं, फिजिक्स की 10 सीटें हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है और एक आपके लिए बेहतरीन चांस है कि आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो 10 सीट्स हैं डिफरेंट कोटास के अंदर और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद होगी। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की वो 24 तारीख है, 24 नवंबर 2025 है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री है। अगर आपके पास मास्टर्स है, MA है, MSc फिजिक्स आपने किया हुआ है, BS फिजिक्स किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, PhD किया हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और अगर आपने B.Ed या M.Ed नहीं किया हुआ तो डोंट वरी, इस पोस्ट के लिए B.Ed या M.Ed की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन विच मींस MSc फिजिक्स, BS फिजिक्स, MPhil फिजिक्स या PhD फिजिक्स अगर आपने की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फिजिक्स की सीट्स हैं वो 10 सीट्स हैं 98 के अंदर से, और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 24/11/2025 है। 24 नवंबर तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट बेटा यहाँ पे सजेशन ये है, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। पाकिस्तान के अंदर अक्सर कनेक्टिविटीज के इश्यूज होते हैं, इंटरनेट के मसाइल हो सकते हैं और वैसे भी एक रुझान है लास्ट डेट का। तो लास्ट डेट पे वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उसको सबमिट करना भी मुश्किल हो सकता है। तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, अभी इस पर अप्लाई करें ताकि आप किसी भी जहमत से बच सकें। और अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप जो FPSC की वेबसाइट है www.fpsc.gov.pk, इस वेबसाइट पर जाएंगे, अपना पोर्टल बनाएंगे, वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपके जो एजुकेशन इंफॉर्मेशन, आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह जो कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो अपलोड करके अपना प्रोफाइल बनाएंगे और ऑनलाइन ही ये एप्लीकेशन सबमिट होगी। किसी तरह की हार्ड डॉक्यूमेंटेशन, किसी तरह की जो फोटो कॉपीज, किसी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आपका चालान जनरेट होगा और उसको आप किसी भी मोबाइल ऐप के जरिए पे कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन इजीली घर बैठे आसानी से सबमिट हो जाएगी। लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं 24 नवंबर 2025 है और जो टेंटेटिव डेट है इसके टेस्ट की वो 17 जनवरी है। 17 जनवरी 2026 एक टेंटेटिव डेट दी गई है, विच मींस कि एटलीस्ट आपके पास 2 माह है। नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स आपके पास कम से कम तैयारी के लिए है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये एक अच्छा टाइम होता है जिसमें आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी दूसरे गवर्नमेंट अदारे में काम कर रहे हैं, तो आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट DPC की जरूरत पड़ेगी और आई सजेस्ट कि आप इसको टेस्ट से पहले ही हासिल कर लें। और इंशाल्लाह जो जब आप टेस्ट को कामयाब हो जाते हैं तो आपको किसी हसल वसल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको जो DPC या डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट है उन तमाम लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट अदारे में काम कर रहे हैं, वो इसको जरूर हासिल कर लें।
ओके जी, फर्दर मूव करते हैं पेपर पैटर्न और सिलेबस की तरफ से। तो जो ये पेपर है एमसीक्यूज बेस्ड होता है, 100 मार्क्स होते हैं इसके अंदर, और एमसीक्यूज भी इसमें 100 होते हैं, और 90 मिनट्स का जो टाइम है, 1.5 घंटे का जो टाइम है इसके अंदर अलाउ होता है। और लेक्चरर्स की बात करें, लेक्चर ऑफ फिजिक्स की बात करें, तो इस पेपर को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका हिस्सा है उसके अंदर आपके पास इंग्लिश आ जाती है, 30 मार्क्स की इंग्लिश है, जिसके अंदर वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये शामिल है। ये एक वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो एक वर्ड है, बट इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी जो ग्रामर का पोर्शन है उसके अंदर शामिल होता है। और उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर पैडागोजी होती है 20 मार्क्स की, जिसके अंदर टीचिंग टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी शामिल है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन शामिल है, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन है, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये 4 बेसिक टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से पैडागोजी का जो पोर्शन है वो लिया जाता है। और अब हम आ जाते हैं हमारे मेन जो पार्ट है जो फिजिक्स का है। तो इसमें 50 मार्क्स का जो पेपर है वो फिजिक्स का होता है, और इसके अंदर जो फील्ड्स फिजिक्स के शामिल हैं उनके अंदर मैकेनिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो ये सिर्फ 8 चैप्टर्स बनते हैं जिसको कवर कर लेने से आपका जो पेपर है वो इजीली क्रैक हो सकता है, और इसको आप बैचलर्स या मास्टर्स लेवल तक जो है वो तैयार करेंगे, और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। अगर डिटेल से बात कर लें सिलेबस की, तो फर्दर मैं इन टॉपिक्स को डिवाइड करना चाहूं तो मैकेनिक्स की बात करें तो इसके अंदर वेक्टर, मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो इसके अंदर सॉलिड्स एंड लिक्विड, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड फ्लो डायनामिक्स, मिरर इंडिसेस और पैकिंग फ्रिक्शंस वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इसके अंदर थर्मोमेट्री, क्लोरोमेट्री, गैसेस, वेपर्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मल कंडक्शन, थर्मल रेडिएशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये शामिल हैं। और उसके बाद मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो उसके अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एनर्जी लेवल, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, फ्यूजन एफिशिएंट रिएक्शन, डिटेक्टर्स ऑफ रेडिएशन, और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसमें कूलम्स लॉ, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल, कंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मेजर टॉपिक्स हैं वो शामिल हैं। वेव्स एंड ऑप्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, वेव्स इन अ स्ट्रिंग, पाइप, म्यूजिकल नोट्स, बीट्स, force vibration, resonance, Doppler effect, Huygens principle, interference, diffraction and polarization of light waves, electromagnetic waves, ये टॉपिक्स इसके अंदर शामिल है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, लेंसेज, स्फेरिकल मिरर्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बेसिक टॉपिक जो वो शामिल है। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, व्हिटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, रेक्टिफिकेशन, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलिसिस, ये टॉपिक शामिल हैं। और अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो उसमें न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर डिके, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर मॉडल, और न्यूक्लियर मेडिसिन और उसके जो रिएक्शंस है वो सारे शामिल हैं। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनको फर्दर भी मैंने आपको बता दिया कि जिन टॉपिक्स में से किसी तरह का भी जो एमसीक्यू है वो बन सकता है, ये वो टॉपिक्स हैं वो शामिल है। तो स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशन स्पेसिफिकली जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपने नोट्स और अपने लेक्चर प्रिपेयर करता है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 100% अपना पेपर जो है वो क्रैक कर पाए। एमके प्रिपरेशन पिछले 7-8 सालों से जो है वो इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जो अपनी सर्विसेज हैं वो सर अंजाम कर रहे हैं, और उनकी कामयाबी का जो मेन जरिया वो एमके प्रिपरेशन है। एमके प्रिपरेशन की फैकल्टी बड़ी मेहनत के साथ जो पास पेपर्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, और नेशनल इंटरनेशनल बुक्स जो हैं उनको कंसल्ट करते हुए हम अपने नोट्स और लेक्चर्स तैयार करते हैं, उनको अपडेट करते हैं और उनको एररलेस रखते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली प्रिपेयर हों अपने टेस्ट के क्रैक करने के लिए।
और सिर्फ सब्जेक्ट की ही बात नहीं है, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, जो पैरेलल टॉपिक्स है जैसे इंग्लिश और पेडागोजी, क्योंकि फिजिक्स आपने फिजिक्स में बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, एमफिल किया, तो ऑब्वियसली आपकी उसमें कमांड होती है और समहाउ आप कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे होते हैं, तो किसी ना किसी तरह आप अपने सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% ऑलमोस्ट जो पेपर है वो इंग्लिश और पेडागोजी से है, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है जो स्टूडेंट्स को लैग करवाता है। अगर वो टेस्ट को पास कर भी लेते हैं बट वो मेरिट में नहीं आ पाते, उसकी वजह यही है कि ये साथ में जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर उनकी ग्रिप नहीं होती। तो एमके प्रिपरेशन के हमारे जो सेशंस हैं उनके अंदर ना सिर्फ हम फिजिक्स को पूरी तरह से फोकस करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम इंग्लिश और पेडागोजी उसकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे नोट्स हैं, हमारे लेक्चर्स हैं और स्पेसिफिक हमारे स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं इन सब्जेक्ट्स के। फिजिक्स के स्पेशलिस्ट फिजिक्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश के जो स्पेशलिस्ट है वो इंग्लिश करवाते हैं और पेडागोजी के स्पेशलिस्ट जो पेडागोजी करवाते हैं। और इस तरह हम प्रोफेशनली अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, उनकी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग हो और उनकी प्रैक्टिस इस तरह से करवाई जाती है कि इन टॉपिक्स में से किसी तरह का भी अगर एमसीक्यू आता है तो हमारा स्टूडेंट जो उसके लिए प्रिपेयर हो। उसके लिए जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं। उनमें हमारे पास फिजिक्स ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है बाय ए सर्वे एंड जॉन डब्ल्यू जेविट, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स है बाय सीरीज एंड जिमेंस्की, और फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स जो बेसिक बुकलेट है फिजिक्स का बाय एचआर के। और उसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी जो सब्जेक्ट वोकैबुलरी है उसको बढ़ाने के लिए जो पीटीबी की फिजिक्स की बुक्स हैं, ओ लेवल से ए लेवल की जो फिजिक्स की बुक्स हैं, मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो हमारा फिजिक्स का लेक्चर का जो सेशन है वो इंशाल्लाह 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और अगेन मैंने आपको बताया कि टेंटेटिव डेट जनवरी की है, तो एक बड़ा पूरी सी स्लॉट है, आपके पास टाइम है 1.5 माह का जिसके अंदर आप इस टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो हरी अभी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप हमारे सेशन में करवाएं ताकि आप इस जो गोल्डन चांस है इसको अवेल करते हुए एक अच्छी जॉब जो है उसको सिक्योर कर सकें। हमारे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए जो ये नंबर स्क्रीन पर दिए गए 0342447091 0333260505 इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगेन मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बिल्कुल डिले ना करें ताकि आप कोई एक भी लेक्चर या टेस्ट जो मिस ना कर सकें और आपकी तैयारी जो 100% हो सके। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये नंबर जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।